अगर हम आयुर्वेद की ओर फिर से लौट पड़ें, अपने देश के ज्ञान विज्ञान को फिर से पहचान लें, तो बहुत सारे पीड़ितों का जीवन बच सकता है और उनको नया जीवन मिल सकता है। हमारे साथ में राजीव कुमार अग्रवाल हैं, ये इनकी धर्मपत्नी हैं। क्या नाम है? शालिनी अग्रवाल। और कहाँ से हैं आप? बदायूं में कहाँ से? काली सड़क, सैयदवाड़ा जी। ये 17 दिसंबर 2025 को आए और बहुत सारी इनको समस्याएं थी। जब यहाँ लेकर के आए तो क्या क्या समस्याएं थी? मेरा क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से मेरी पेशाब बिल्कुल रुक चुकी थी। पेट में पानी भर चुका था, जो कि अब बिल्कुल स्वस्थ हूं मैं। और डॉक्टरों ने पहले डायलिसिस भी कर दिया था। जी। डॉक्टर लोगों ने मुझे डायलिसिस बताया था। हाँ, पहले कर भी दिया था। फिस्टुला भी मेरा बांध दिया गया, लेकिन फिस्टुला से मैंने फिस्टुला बना लिया था। जी। और सबसे बड़ी बात है कि अरे भाई बताइए, इंसुलिन 10 यूनिट आप लगा रहे थे रात टेस्ट लगता था 10 यूनिट, और दूसरा एक लगता था सुबह मॉर्निंग में, वो 5 से लेके 10 यूनिट। थायराइड की भी दवा खा रहे थे, और इसके बाद भी तो आपका 12.8 हो रहा था, बताइए। हाँ, इसके बाद भी 12.8 था। इसके बाद दवाइयाँ भी खा रहे थे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत थी। अनगिनत दवाइयाँ खा रहे थे। कितने अनगिनत? करीब लगभग अबाउट 20 टैबलेट्स में खा, मैंने 20 गोली रोज खा रहे थे। बताइए। सिर्फ वो गोली लिखी गई है जो थैली में बची हुई थी, जो खत्म हो चुकी थी। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डॉक्टर दवाइयाँ बढ़ाते जाते हैं और आप कभी ऐसा नहीं विचार करते हैं कि हम दवाइयाँ छोड़ने का प्रयत्न करें? डॉक्टर साहब, प्रयत्न तो बहुत किया था, लेकिन दही जल्दी सही होने के चक्कर में दवाइयाँ ही बढ़ती गई। दही कहाँ जल्दी सही होता है? हाँ, लेकिन सही नहीं हुए। नहीं, वो ऐसा कैसे मान लिया? सोचता कि हम जल्दी सही हो जाएंगे ज़्यादा दवाइयाँ खा के, लेकिन ज़्यादा दवाइयाँ खा के हम बीमारी की ओर और गर्त में चले। केमिकल है ना, सिंथेटिक मेडिसिन है ना। और फिर ये भी तो देख लीजिए कि विकल्प भी तो है आपके पास, है कि नहीं? इतना विकल्प है, मैंने आयुर्वेद आपके पास है। इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी बाद में मिली। मैंने तुरंत वहाँ एम्स से डिस्चार्ज किया। कहाँ से डिस्चार्ज कराया था? गंगाराम से किया था, दिल्ली से। अच्छा। और मैं 35 दिन वहाँ रहने के बाद सीधे 1 महीने यहाँ रह रहा हूँ। 65 दिन से मैं घर से बाहर निकला हूँ। 65 दिन से? तो मैंने पहले आप सर गंगाराम में 35 दिन भर्ती रहे। हाँ, और फिर आप सीधे यहीं आ गए। तो यहाँ का पता कैसे चला था आपको? वो मेरे मामा जी फिरोजाबाद में रहते हैं, उनके एक मिलने वाले थे जो कि यहाँ पर एडमिट रहे थे, उनको काफी आराम मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे भी एडवाइस दी थी, लास्ट ईयर भी दी थी, लेकिन मैंने लास्ट ईयर उनकी एडवाइस नहीं मानी थी 2025 में। हाँ, तो झेलना था ना सब, कहीं ना कहीं प्रारब्ध रहा होगा। पैसा खर्च होना था डॉक्टर, और पैसा क्या, कष्ट जो मिलना होता, कष्ट मिलना। इसके बाद आज इनका 3 सप्ताह में क्रेटिनिन हम घटा करके 3.7 तक ले आए। यूरिया 158.2 था और आज है 69.2। क्रेटिनिन 3.7 हो गया, 6.5 था। अल्कलाइन फास्फोरस 284 था, आज 192 है। फास्फोरस 5.6 था, 4.6 हो गया। और आपको इतनी समस्याएं होती थी कि जब भी हम राउंड में जाते थे, हमारे डॉक्टर जाते थे, उस समय लेटे ही मिलते थे। आपका अल्कलाइन फास्फोरस बहुत बढ़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात तो अल्कलाइन फास्फोरस बढ़ा, लीवर में तो भयंकर स्वेलिंग आई थी, और उसकी वजह से मेरे सिर में बहुत दर्द था। यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और आपको सभी कुछ बढ़ा हुआ था। क्या नाम लो? हाँ, हेमोग्लोबिन कोई डाउन था और सब कुछ बढ़ा हुआ था। जो चीज बढ़नी चाहिए वो डाउन थी, जो डाउन होनी चाहिए वो बढ़ी। हाँ, वो बढ़ी हुई थी। तो हमारे देश को फिर से लौटना चाहिए आयुर्वेद की ओर ना? बिल्कुल लौटना चाहिए। मैं तो सभी को सलाह दूंगा। मैंने भी यार 2 लोगों को सलाह दिया है। हाँ, बदायूं में रहता हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी, मेरे साथ में। अच्छा, आप कॉलेज पढ़ाते हैं? प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं आप? कहाँ पर? मैं BIMT कॉलेज में हूँ। BIMT कॉलेज? बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, वहाँ प्रोफेसर हैं आप। तो जब देखिए, आप साइंटिफिक व्यक्ति हैं, और जब आप लोगों को बताएंगे नहीं हमारे देश में चिकित्सा पद्धति। मैंने आज एक को सलाह दी है, मैंने कि आप आइएगा, 21 दिन या 28 दिन मैक्सिमम रहने का यहाँ समय है। लेकिन ये मान के चलना कि हमें 28 दिन से एक वनवास की तरह रहना है। ये खाने पीने के लिए मोह माया में मत आना। नहीं, आगे भी हमें सात्विक जीवन ही बिताना है। हमें वो आहार लेना है जो हमारे पूरे घर का वातावरण बदल लेना है, तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए, आपका आशीर्वाद। देखिए, ठीक होने के बाद आप थोड़ा बहुत खा लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सावधानी से। अपना स्वयं निरीक्षण करते रहिए। एक तो हम भोजन पर बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा प्राकृतिक आहार लेते हैं हम लोग जैसे, और ये केमिकल से बहुत दूर रहते हैं। सोना जागना एक निश्चित समय पर होता है। दवाइयों से बहुत बचते हैं।